व्हाट्सएप पे इस अपने है मोबाइल के ऊपर देख लेते हैं बच्चे और वो कहते हैं कि सरपंच पैसे खा गया, 2.5 करोड़ आ गए, 3 करोड़ आ गए, हमको ये पैसे नहीं आएंगे। तो हमने डिमांड रखी सरकार के पास कि पहली बात तो मैं एक मांग रखता हूँ गाँव वालों के सामने कि हमारा सरपंच आपके हौस को बैठा बना दो। बैठे बनाने से हमें 15 लाख रुपये मिलेंगे, उसमें विकास कार्य में काम आएगी। मैंने तो बार बार यही कहा कि भाई ये बजट बड़ा है, मैंने मांग रख रखी है और सरकार देगी तो कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई वो नहीं। मैंने स्टार्टिंग से ये प्रण किया था कि गांव के बीच में बैठ के गांव वालों से राय लेकर बाद में पैसे लगाएंगे। अच्छा, और लेडीज सभी ने साथ दिया। गांव में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। मेरे प्रति प्यार और मुझे बहुत प्यार मिला। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं ढानी टोडा गांव में, जो कि लोहारू ब्लॉक में पड़ता है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच सुरेंद्र नेहरा। इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से गांव में विकास कार्य करवा पाए और क्या माहौल रहा, ग्रामीणों का प्यार इन्हें कितना मिला, कितनी सपोर्ट मिली और कितना सरकार ने सहयोग किया इस ग्राम पंचायत का, इन्होंने कितने काम करवाए। चलिए मिलवाते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा रहा ये 5 साल का कार्यकाल आपका? हमारे गांव की तरफ से तो बहुत अच्छा रहा है कि गांव का बहुत बढ़िया प्यार रहा मेरे साथ। छोटे से लेकर बड़े तक अपने जेंट्स और लेडीज़ सभी ने साथ दिया। गांव में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। मेरे प्रति प्यार और मुझे बहुत प्यार मिला। और मैंने जो हुआ वो मैंने गांव के बीच में ही अपनी ग्राम सभाएँ रखी और उसके दौरान हमने गांव वालों को बोला कि ये इतने पैसे हैं, इसको कैसे लगाएं, कैसे टैकल करके तीनों गांव में हमने बराबर बराबर पैसे लगाए जी। हाँ, गांव की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, आपकी पंचायत में 3 गांव आते हैं, छोटे गांव हैं लेकिन 3 गांव हैं। आपस में गांव वालों की यूँ नहीं होती थी कि इस गांव में ज़्यादा लगा दिया आपने, ये गांव रह गया, भेदभाव हुआ, ऐसा कुछ? नहीं, गांव की तरफ से कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, क्योंकि ऐसा मौका दिया ही नहीं। मैंने स्टार्टिंग से ही एक प्रण किया था कि गाँव के बीच में बैठ के और गाँव वालों से राय लेकर बाद में पैसे लगाएंगे। अच्छा। हाँ, मेरे दौरान में जो भी हुआ गांव के नज़रों में सभी के सामने हुआ। हमने एक काम किया था कि गांव ढानी टोडा हमारा गांव बड़ा है और ढानी सुरजा और जगरामबास कुछ बोटों में भी कम है और छोटे हैं। उनमें हमने रेसा निकाल लिया था कि 60% ढानी टोडा और 20% हम दोनों गाँव में लगाएंगे। उसी प्रकार से हमने काम किया। उससे संतुष्ट है गाँव वाले, कोई दिक्कत नहीं आई। हमें हमारी पंचायत में इनकम तो है नहीं, पंचायत फंड नहीं है, तो हम हमारी मर्जी वाला काम तो करने इसके और सरकार के ऊपर डिपेंड करती है हमारी पंचायत, क्योंकि बोलीगर जो L1 के पैसे होते हैं वो हमारी पंचायत में नहीं है। तो इसलिए सरकार के ऊपर हमारे गांव की आबादी के हिसाब से पैसे जो PRI के आते हैं वो हमने, कोई लाइट है, कोई पानी की अपनी लाइन बिछानी है, उनमें कम आती है, उसी हिसाब से हमने काम किया। तो पूर्ति हमारी हुई नहीं। कि हमारी सबसे बड़ी समस्या गांव में एक थी कि गंदे पानी की निकासी के लिए वो हमारा बजट बनता ज़्यादा। JE को लेके गए, उन्होंने कहा कि 70-80 लाख रुपए का बजट बनेगा। तो हमने डिमांड भी रखी सरकार से, लेकिन हमारा समाधान नहीं निकल सका। हम गाँव वालों को खुश नहीं कर सके इस बात में। सिर्फ यही एक कमी रह गई गाँव में, नहीं तो कुल मिला के ठीक रहा था हमारा दौर। गाँव वाले भी कुछ बोलते हैं इस बात पे, आपको उल्हाने वगैरह हाँ, बिल्कुल देते हैं कि क्या हुआ सरपंच साहब, आपने करवाया नहीं। मैंने तो बार बार यही कहा कि भाई ये बजट बड़ा है, मैंने मांग रख रखी है और सरकार देगी तो कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई वो नहीं है, क्या करें, उसमें तो हमारा जोर नहीं चलता है। आपको भी फील हो रहा है ये? हाँ, ये तो फील होता ही है, शुरू से ही होता है। मंत्री जी 4 बार गए थे हमारे गाँव में, तो सभी को पता है गाँव के बीच के अंदर ही हमारी जो जहाँ बैठक होती है वहीं पे गंदा पानी की निकासी होती है, गांव के बीच के अंदर रुकता है, तो उसका कोई समाधान नहीं हुआ। ये एक मुझे भी खेद है और गांव वालों को भी सुननी पड़ती है हमें। इससे कुछ नाराज़गी है गांव में, ये तो है। अच्छा, क्या दिक्कतें आती हैं? ग्रांट बड़ी ना मिल पाना, सरकार से तालमेल नहीं होता, या इसके पीछे क्या कारण होते हैं? क्या सभी पंचायतों के साथ ऐसा होता है? हर सरपंच, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस हो गया है कि पिछले सरपंच के साथ भी ऐसा ही रहा, और आने वाले सरपंच के साथ आप सहयोग करेंगे या किस प्रकार से उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल, हम किसी भी प्रकार का कोई भी सरपंच आएगा उसको हम हमारी गाइडलाइन ज़रूर सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो नौबत आई हमारे इसमें 5 साल में, इसमें एक ही है कि पीछे तो चलो पढ़ा लिखी
पंचायतें हुई है, ये तो कोई दो राय नहीं कि इसमें अच्छा हुआ है। ये तो इससे पीछे हमारे जो 3 योजना सरपंच कुछ अनपढ़ टाइप के थोड़े वो थे, बड़े उम्र के थे, वो भोले वाले टाइप के थे, जैसा हुआ वैसा कर दिया। हमने जो स्टार्टिंग से ही जो सरपंची का पढ़ लिया था, बड़े सहयोग मिला गांव का। मेरे मन में जो ख्वाब थे कि भाई हम ऐसे ऐसे का विकास कार्य करवाएंगे, लेकिन हमारे आगे नौबत सबसे बड़ी आई कि हमारे पास सरकार मांगती है 12 महीना का रिश्ता कि क्या क्या काम करवाना है आपको। ग्राम सभा में हम पास करके उसको भेजते हैं, तो 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ का एस्टिमेट बना के भेजते हैं कि उसमें से कुछ भी 20-30-50 लाख रुपए आ जाए तो हम ये गांव के काम करवा दें। लेकिन हमें साल में PRI इशू ग्रांट का कोई पैसा नहीं मिला। तो गांव वाले तो सोचेंगे वो शो करेगा। तो गांव में आजकल ये व्हाट्सएप पे इस पे अपने है मोबाइल के ऊपर देख लेते हैं बच्चे, और वो कहते हैं कि सरपंच पैसे खा गया, 2.5 करोड़ आ गए, 3 करोड़ आ गए, हमको ये पैसे नहीं आए हैं। तो हमने डिमांड रखी है सरकार के पास, वो शो करता है और उससे भ्रमित हो जाते हैं। तो ये तो हमने सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में समझ आई गांव वालों के भी ये तो ऐसे है। तो कुछ पैसे आए जो MP कोटे से हैं, MLA कोटे से कुछ आते हैं वो स्कीम के, उससे हमने कुछ गलियाँ बनवाई, कुछ हमने खुद एक प्रश्न वो भेजे थे। 4 पंचायतों के पैसे आए, कुछ 40-45 लाख रुपए एक बार हमने एस्टिमेट भेजे चंडीगढ़ सीधे। तो उससे हमें कुछ करने का मौका मिला, और तब जाके कुछ गांव में ये हुआ भी विकास कार्य करवाए। नहीं, सरकार का अगर सहयोग हमारे साथ तालमेल मिल के सही हिसाब से होता, रेशो बराबर होता, तो हम गांव में और भी काम करा सकते थे, कुछ और होता। अच्छा, आपने जोड़ भी खुदवाए हैं, और जोड़ों में पानी कितनों में पहुंचा पाए, कितनों में रह गया? हमने 3 जोड़ खुदवाए हैं, लेकिन एक जोड़ में ही कुछ पानी पहुंचा पाए, क्योंकि वो भी PRI से हमने लाइन दबवाई। वैसे सरकार के पैसे अगर स्पेशल आते तो हम 3 जोड़ों में पानी पहुंचा देते, लेकिन सरकार की तरफ से आए नहीं। हमने हमारी जो PRI आती है, जो टूट फूट रिपेयर के लिए पैसे आते हैं, वो हमने इकट्ठे किए और जोड़ कर लाइन दबवाई एक में, गांव डाणी सुरजा में। वो एक जोड़ में लाइन दबी और 2 जोड़ रह गए। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा आने वाले जो भी आगे हमारा साथी सरपंच आए या हमारी टाइम में आए या आगे भी आए, तो कोशिश यही है कि उन दोनों जोड़ों के अंदर पानी की लाइन दबवाई जाए। मैं एक ही ये मांग रखूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा जल स्तर भी नीचे जाता जा रहा है, तो इससे जानवरों को भी, जमींदारों को भी, और इसमें हमारा चवा भी अधराएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि लाइन दब जाए तो बहुत अच्छा हो। अच्छा, अब की बार तो रिजर्व सीट आई है, तो आप दोबारा से नहीं कर सकते नॉमिनेशन, लेकिन क्या लगता है आने वाले टाइम में सुरेंद्र दोबारा से किस्मत आजमाएंगे, और जो काम अभी रहते हैं, जो मन में अभी कशक जो रहती है, वो पूरी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जो सरपंच आएगा, कोई भी आए, तो मैं तो यही मानूंगा कि पहली बात तो मैं एक मांग रखता हूँ गांव वालों के सामने कि हमारा सरपंच आपके होश के वहाँ तक बैठा बना लो। बैठे बनाने से हमें 15 लाख रुपए मिलेंगे, उस विकास कार्य में काम आएगी और भाईचारा बना रहेगा। फिर भी अगर किसी प्रकार से अगर फाइट करते हैं, कोई भी सरपंच आता है, तो हम कोई द्वेषता की भावना नहीं रखेंगे। हम उसे गाइडलाइन जैसा भी सहयोग होगा वैसे देने के लिए तैयार रहेंगे, और उससे होगा और वो तो अच्छा ही है। और आगे के लिए अगर गांव राजी रहेगा तो हम तैयार हैं, अन्यथा मेरे से भी अच्छा हो सकता है कोई, तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। अच्छा, गांव वालों ने जिन्होंने आपको चुना, तीनों गांवों ने चुना, इस पंचायत ने आपको चुना, उनको क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे गांव वाले। और जो हमारी 50 साल की योजनाओं में मेरी जो योजना है, मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि मैंने पहले तो मैं राजस्थान में रहा था, 15 साल से मैं यही रहा, तो 15 साल में मैंने देखे 2 योजना मैंने पीछे सरपंचों की देखी थी। अब जो मेरी योजना निकली है, ऐसी योजना शायद ही पीछे कभी निकली है। कहीं भी कोई छोटे से लेकर बड़े तक कोई विवाद नहीं, भाईचारे से, प्रेम से, हंसते हुए हमारा 5 साल आराम से निकले। अच्छा, गांव में जो झगड़े हुए उन्हें गांव में ही बैठ के सुलझाया? गाँव में
इस बिल्कुल। दौरान कितने पुलिस केस हुए, FIR जो कटी? FIR तो हो सकते 2-4 किसी वजह से रह गई हो, नहीं तो लगभग हमने 100-125 फैसले करवाए, बिल्कुल गांव के अंदर करवाए। अच्छा सुरेंद्र जी, एक बात करना चाहूँगा, हर सरपंच की एक इच्छा होती है कि वो सरपंच बनने के बाद BDC या जिला परिषद की तरफ जाता है। आपके मन में क्या चल रहा है? शर्मा जी, मेरी तो कोई ज़्यादा इच्छा ही नहीं है कि मुझे सरपंच बनाया गया था। गांव वालों ने अपना प्रेम दिया, एक बच्चा समझ के मुझे सरपंच बना दिया। मैंने काम किया तो गांव वालों के साथ मिलके काम कर लिया, गांव का बढ़िया प्यार रहा। और गांव के मेरे जो पंचायत के लोग हैं सभी कह रहे हैं कि आप सरपंच साहब आगे कोई चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरी तो ज़्यादा इच्छा ही नहीं है। मेरा तो बिल्कुल ही वो मन ऐसा था कि हम पूरा काम तो ऐसे करा नहीं सकते, गांव के हर इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो मेरा मन थोड़ा सा वो हो गया था, लेकिन गांव फिर से मुझे पूरा गांव ही कह रहा है कि तू कुछ आगे बढ़, कि BDC का चुनाव लड़ के हम सब आपके साथ हैं। और मैं अब कुछ सोच रहा हूँ कि अगर गांव की यही इच्छा है और प्यार रहेगा तो मैं गांव के साथ चलूँगा। अगर गांव कहेगा, हार जीत से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कि भी मुझे कोई परवाह नहीं है, न मैं जीत के लिए। क्यों परवाह क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे भाईचारा पहले चाहिए। हार होगी तो भाईचारे की होती है, जीत होती है तो भाईचारे की होती है। हार जीत तो एक मीडिएटर हूँ मैं तो, हाँ उसके लिए मैं मीडिएटर हूँ। एक हार जीत तो देखो नसीब में किसी के भी वो नहीं कि खड़ा हुआ तो वो हारेगा और जीतेगा, लेकिन भाईचारा हारता है ना तो थोड़ा दर्द मुझे भी होता है फिर बाद में। तो पहले तो यही है कि गांव की मैं मनसा जो है तो उसको मैं निराधार भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं यही सोच रहा हूँ कि गांव सोच रहा है ना तो अगर ठीक है भाई, हारो चाहे जीतो। और अगर गांव की इच्छा नहीं होगी तो मेरी तो बिल्कुल नहीं है फिर, और गांव चाहेगा तो गांव के लिए मैं जी सुरेंद्र जी, लेकिन एक बात होती है, ग्राम पंचायत को भगवान का रूप दिया जाता है। गांव में भगवान बसते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं, और जहां भगवान साथ होता है, आपने कहा कि भाईचारा चाह रहा है और भाईचारा साथ खड़ा है, तो वहाँ हार हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहां भाईचारा होता है वो लोग आपके साथ अगर दिल से जुड़े हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ऐसे लगता है कि गांव वाले जिस हिसाब से कह रहे हैं, जिस हिसाब से मेरे साथ चल रहे हैं, तो मुझे ये तो है। लेकिन मैं भी ऐसा भगवान नहीं हूँ कि मैं जीत को पहले सीने के लगा लूँ, क्योंकि ये तो संभव नहीं। मेरे से अच्छा और भी कैंडिडेट मिल जाए, कोई अच्छा कार्य करने वाला मिल जाए, तो मैं तो गांव को साथ लेके पहले गांव और बाद में मैं। अगर गांव के चाहता है तो मैं उसकी बात को भी नहीं मोड़ूंगा, लेकिन मेरी यही है कि मेरे पंचायत से नहीं, जो पंचायतें लगती हैं आर वार के हमारे नहीं भी लगती है ना, वो भी गुआंढ में कोई ऐसा बंदा खड़ा कर देगा कोई कि भाई सरपंच ऐसा है। मेरे हिसाब से तो है नहीं, किसी का गलत काम नहीं किया मैंने आज तक, किसी का दर्द नहीं बोली दिल दुखाया हो। और अगर गांव की इच्छाएं रहेंगी, मेरी तो इच्छा है नहीं, लेकिन गांव अगर मेरे हिसाब से जो पीछे है कह रहा है कि भाई तू BDC लड़, चेयरमैन लड़, लेकिन मैं चेयरमैन नहीं का तो देखो नहीं लड़ूंगा। और BDC की अगर गांव की इच्छाएं हैं, कुछ गांव राम कह रहा है तो सोचना थोड़ा गांव के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर गांव की चाहत होगी तो उसको पीछे भी नहीं मुड़ूंगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है ज़्यादातर इसमें। तो आपने देखा किस प्रकार से सुरेंद्र ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि भाईचारे की बदौलत सुरेंद्र सरपंच बने, और भाईचारा अगर चाहेगा, ये ग्राम अगर चाहेगा, ग्राम पंचायत चाहेगी, तो फिर दोबारा से भाग्य आजमाएंगे, ना कि अपने मन से, बल्कि उन लोगों के कहने से जिनकी सपोर्ट की बदौलत आज सुरेंद्र यहाँ तक कायम है और सरपंच पद तक पहुँचे। उसके बाद BDC का भी रूप वो ले सकते हैं, लेकिन ये पंचायत के जो बासिंदे हैं, ये ग्रामवासी हैं, ये जो चाहेंगे उनका भाईचारा चाहेगा। बड़ी बात होती है दिल से, स्पष्ट रूप से। मुझे ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं, और सुरेंद्र जी ने जो बात रखी है वो बड़ी विचार काबिल है और बड़ी काबिल तारीफ़ है। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सुरेंद्र जी के लिए भी कमेंट्स छोड़ सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।